नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। काटी थाना क्षेत्र के ढीमा गांव में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या मामले का 36 घंटे में किया खुलासा। जमीनी विवाद में सुपारी किलर से कराई गई थी हत्या। लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला आत्मसमर्पण के लिए पटना आए। नम आंखों से हजारों समर्थकों ने दी विदाई। और आरडीएस कॉलेज में स्मैक की बिक्री करने वाला बड़ा रैकेट धराया। 60 पुड़िया स्मैक के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र में हुए बुजुर्ग की हत्या मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने 36 घंटे में हथियारों को भारी मात्रा में हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सोमवार को काटी थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग राधे सिंह की हत्या मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि राधे श्याम की हत्या जमीनी विवाद में सुपारी किलर द्वारा कराई गई थी। इस मामले में राधे सिंह के गांव के ही 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई है। इन युवकों ने 1,30,000 रुपए में राधे सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। गिरफ्तार युवकों की पहचान अनुराग कुमार, सृजन सुमन और निशांत कुमार और छोटू के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में इस्तेमाल पिस्तौल और 181 पीस गोलियां बरामद की गई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि राधे सिंह का जमीनी विवाद भवन गांव के रहने वाले जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह से चल रहा था, जिसे लेकर जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह ने 1,30,000 रुपए में अनुराग, सृजन और छोटू को राधे श्याम की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद इन तीनों ने राधे सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 14/10/24 की घटना है। शाम में करीब 7 बजे की घटना है। घटना के बाद से इसमें राधे सिंह को गोली मार दिया गया था। तीन अज्ञात 5 लोगों द्वारा ये गोली की घटना कारित की गई थी, जिसमें से कि 3 लोगों को हम लोगों ने खोजा है। बाकी लोगों के बारे में अभी अनुसंधान कर रहे हैं। ग्रामीणों और गुप्तचर के अनुसार बताया अनुसार हम लोगों ने जिन लोगों को उठाया, उसके बाद से वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद से और इनके पास से जो घटना में कारित पिस्टल, कारतूस समानता, जो कारतूस खोखा बरामद है और जो उनके यहाँ से बरामद हुआ है, उसकी समानता को देखते हुए हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। बाद में इन्होंने स्वीकारा भी कि हम लोगों ने घटना कारित किया। उसके बाद से हम लोग रेस्टोरेंट आ गए अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए, और तब तक जब हम लोग अपने घर गए तो हम लोग गिरफ्तारी कर लिए। हत्या का कारण था कि ये पारू के रहने वाले 2 लोग हैं, जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह। दोनों के बीच 10 एकड़ जमीन में 5 एकड़ जमीन होता था रामविलास सिंह का। रामविलास सिंह नावल्द होने के चलते अपने ही परिजन, ये राधे सिंह जो मृतक है, इनको 3 एकड़ जमीन लिख दिया था। बाकी 2 एकड़ जमीन लिखने की भी बात हो रही थी। इस 3 एकड़ जमीन पे जयप्रकाश सिंह और राधे सिंह के बीच ये विवाद भी चल रहा था, जिसमें राधे सिंह की डिग्री हो गई थी मृतक की। तो इसके बाद से फिर वो अगला 2 एकड़ जमीन भी इनके पास नहीं आ जाए, जिसके चलते जयप्रकाश सिंह, उनके 2 पुत्र सोनू और मुनमुन का नाम आ रहा है और अज्ञात 5 लोगों का नाम आ रहा है। इन्होंने मिलकर ही एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। ये जमीन जिसको लेकर ये कांटी की जमीन से, ये कांटी स्थित जमीन ही है, लेकिन ये लोग पूर्व में पारू के रहने वाले थे। बाद में इन्होंने यहाँ भी जमीन खरीदा था। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई? अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो 3 मुख्य लोग हैं जिन्होंने अपने की उनको गोली मारी थी, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में उन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। इनके पास से 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 181 कारतूस 7.67 पिस्टल का कारतूस बरामद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सरेंडर के समय सीमा समाप्त होने से पहले पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने पटना कोर्ट में किया सरेंडर। बुधवार को लालगंज के पूर्व विधायक सह राजद के नेता मुन्ना शुक्ला अपने मुजफ्फरपुर के नया टोला स्थित आवास से दर्जनों गाड़ियों के काफिले और समर्थकों के साथ पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने निकले। आपको बता दें कि 26 साल पहले
बिहार सरकार में मंत्री बिरजू बिहारी प्रसाद की IGMS में हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के बाद दोनों को 15 दिनों का समय आत्मसमर्पण के लिए दिया गया था, जो अवधि समाप्त होने जा रही थी, जिसे लेकर लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर से पटना के लिए रवाना हुए। इससे पहले आज सुबह से ही हजारों समर्थक का उनके आवास पर तांता लगा रहा। अपने नेता की एक झलक पाने के बाद सभी समर्थक खड़े थे। उन्हें इस बात का मलाल था कि जिस नेता से आज वो मिल रहे हैं, शायद उनसे वह आगे मिल पाए या नहीं। पटना जाने से पूर्व मुन्ना शुक्ला ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने RDS कॉलेज के समीप 60 पुड़िया स्मैक के साथ पैडलर को किया गिरफ्तार। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मंगलवार को स्मैक को लेकर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर RDS कॉलेज परिसर में चल रहे स्मैक बिक्री का बड़ा रैकेट पकड़ा है। कॉलेज के पास अलग अलग पैडलर गिरोह सक्रिय होने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। छापेमारी की भनक लगते ही कई धंधेबाज मौके से फरार हो गए। इस दौरान अघोरिया बाजार सलम बस्ती के रहने वाले सोनू मल्लिक को 60 पुड़िया स्मैक के साथ पकड़ा गया है। उससे पूछताछ में पुलिस को कई अन्य धंधेबाजों की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थानेदार रवि गुप्ता ने बताया कि स्मैक के साथ गिरफ्तार सोनू मल्लिक को जेल भेजा जा रहा है। वो पहले शराब की होम डिलीवरी करने वाले सिंडिकेट से जुड़ा था। शराब के साथ गिरफ्तार होकर पूर्व में जेल भी जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह स्मैक के पैडलर गिरोह से जुड़ गया। सोनू मल्लिक के खिलाफ NDPS एक्ट में नई FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नशे के खिलाफ तो लगातार अभियान चल रहा है, उसमें उसी के क्रम में सोनू मल्लिक पिता बिगन मल्लिक सलम बस्ती अघोरिया बाजार काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए हैं। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है गिरफ्तार कार्रवाई करते हुए। कितना स्मैक बरामद? 60 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है। कहाँ से लाते थे, कुछ पता चलता है? उनके बारे में पूछा गया है, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं बतलाए हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी बात सामने आ जाए। मौसम में बदलाव को लेकर बिजली की खपत 30% तक घटी। बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है। देर शाम के बाद मौसम ठंड होने के कारण जिले की बिजली खपत में करीब 25 से 30% की कमी आई है। जहां एक सप्ताह 10 दिन पहले जिले में बिजली का अधिकतम लोड 300 मेगावाट प्लस हुआ करता था, जो बीते 2-3 दिनों से घटकर 230 मेगावाट तक आ गया है। जिस तरह रात में मौसम का पारा और कम रहा है, ऐसे में संभावना है कि अगले एक सप्ताह से 10 दिनों में बिजली की खपत में 60 से 70 मेगावाट की और कमी आएगी। शहर से सटे मेडिकल ग्रिड का लोड 120 मेगावाट के करीब पहुंच गया है, जो घटकर 50 से 55 मेगावाट के करीब आ गया। बिजली की खपत घटने के साथ ही वोल्टेज भी अच्छा रह रहा है। बिजली आपूर्ति में भी काफी सुधार हुआ है, वहीं बिजली के फॉल्ट में भी काफी कमी आई है। बिजली की समस्या में कमी तो आई है, इसलिए कि अब तो ठंडा मौसम हो चुका हुआ है। पहले जहां 1000 की बिल आती तो वहां अभी 600-700 रुपये की बिल आ रही है। रात दिन में थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है, रात में ठंडा लग रही है। तो बिल कम आ रहा है पहले से? बिल पहले से 1000-1200 की बिल आ रही थी, अब जो है ना 600 से 700 रुपया का बिल आ रही है। रात में पंखा उनका ज्यादा टीवी फ्रिज ये सब चलाते हैं क्या? नहीं, रात में पंखा उनका बंद करके सोना पड़ता है। फ्रिज कूलर ये सब भी कम चलाते होइएगा? जी हाँ, बहुत ऐसा कम चल रहा है अभी। फ्रिज जब फ्रिजे नहीं चलेगा तो बिल आएगी कहाँ से? पंखा भी चलना कम हो गया हुआ है। स्मार्ट मीटर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के नेताओं ने स्मार्ट मीटर के विरोध में बिजली विभाग के कार्यालय में दिया धरना। स्मार्ट मीटर द्वारा बिहार में भाजपा जदयू सरकार सुनियोजित ढंग से उद्योगपति से साठ गांठ कर बिहार की भोली भाली जनता की जेब में डाका डाल रही है। उक्त बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष
अरविंद कुमार मुकुल ने बुधवार को सहायक विद्युत अभियंता कार्यालय तिलक मैदान में धरना प्रदर्शन करते हुए कही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, केरल जहां 100% शिक्षित लोग हैं, वहां की सरकार स्मार्ट मीटर न लगने दी। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार है, वहां सरकार स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी। गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य भाजपा शासित है, वहां स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक है, तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर उद्योगपति के साथ गांठ से बिहार की जनता की जेब में डाका डालने का खेल क्यों खेल रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे राज्य स्तरीय स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज विद्युत कार्यालय तिलक मैदान रोड में हम लोग बैठे हुए हैं और यह आंदोलन 30 तारीख से जिला कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हम लोग जुलूस लेके पूरे शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए टावर पर समापन किए और बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि यह जनता के पर जो बिहार की जनता पर यह स्मार्ट मीटर थोपा गया है, यह एक साजिशन है, यह सुनियोजित है, यह अडानी कंपनी का यह स्मार्ट मीटर है। और आप देखे होइएगा कि डबल इंजन की सरकार का जो पार्टनर है नरेंद्र मोदी के गुजरात में स्मार्ट मीटर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, वहाँ स्मार्ट मीटर को वापस कर दिया गया। कई स्टेट में स्मार्ट मीटर को वापस किया गया है और यहाँ पर जो है, जो गरीब राज्य है, जो किसान मजदूर का यह राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर स्मार्ट मीटर को थोप दिया गया है। और इसमें बजाबते से यह मीटर का जो आप देखिएगा बिल आ रहा है, अगर कोई एक बॉल है उसको भी 500-700 रुपया आता है। एक रूप से यह एकदम लूट है और स्मार्ट मीटर के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर मार्च कर रही है और मांग कर रही है बार बार। और जब तक स्मार्ट मीटर वापस नहीं होगा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करते रहेगी। हम लोग का जो मांग है, मांग में है कि अविलंब स्मार्ट मीटर को वापस किया जाए और जो पुराना मीटर है उसको लगाया जाए। आप देखिए कि अभी बाढ़ इलाका है औराई क्षेत्र, आज वहाँ पर जो है बिजली कट गई है, वहाँ फसल पूरा बाढ़ से तबाह हो गया है और वहाँ पर पैसा नहीं है बाढ़ पीड़ित को जो रिचार्ज करे। 12 बजे रात को जो है कि किसी विद्यार्थी का जो है बिजली कट जाता है। अब उस मुजफ्फरपुर में नगर निगम में टेंडर घोटाला, वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल का दावा 8500 के बोर्ड को 35,825 रुपए में खरीदा गया। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में मेयर, उपमेयर और 49 वार्ड पार्षदों के नाम का जो बोर्ड लगा है, उसका भुगतान 18,26,910 रुपए का किया गया है। एक बोर्ड की कीमत मात्र 35,825 रुपए है, जिनकी वास्तविक कीमत मात्र 8500 रुपए है। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल का दावा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में इस प्रकार के कई टेंडर घोटाला हो रहे हैं, जिसके खिलाफ जल्दी वो गांधीगिरी के जरिए विरोध दर्ज करेंगे। स्पष्ट रूप से अगर श्रेय कैप्टन को जाता है, जीत का श्रेय कैप्टन को, तो हार का श्रेय भी कैप्टन को। आज तक तो यही होता है, हिंदुस्तान की कल्चर भी यही है। ताबूत घोटाला स्वर्गवासी जॉर्ज फर्नांडिस जी के ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, बाद में वो क्या हुआ सो आप लोग को ही मालूम है। मेरा ये कहना है कि महापौर महोदया अगर इतनी सजग हैं तो उनके नीचे इतनी जागरूक महापौर महोदया के मतलब पैरों के नीचे से कैसे इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। मतलब रकम आप सोचिए ना कि 7,500 का सामान का 40,000, 51 पीस लगा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। ईपीएफ का पैसा मैं आपको बता दूं 13% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के नाम पे निगम के द्वारा अभी वर्तमान में काम कर रही 4 एजेंसी में से 3 एजेंसी जो 2021, 22, 23 और 23-24 का 6 महीना एक्सटेंशन, जिसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड, जिसको ऑडिट में
ऑडिट ने पकड़ा 12 लाख के घोटाले में, नगर आयुक्त के मना करने के बाद उनको कार्य विस्तार दिया गया और वो 13% की राशि और 12% उनकी मेहनत की राशि मैंने 23/8 को नगर विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग और नगर आयुक्त को मैंने पूरा डिटेल मैंने लिख के दिया। लेकिन बदनसीबी कहूँ कि अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं। हम नगर निगम पार्षद संघ के द्वारा नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में बैठक हुई, हमने उस बैठक में उप नगर आयुक्त दोनों मौजूद थे, मैंने सारी बात नोट कराई, लेकिन कोई जांच तक नहीं हो रही है। अफसोस इस बात का है कि वो 2.5 साल जो गरीब मजदूर काम किए उनका पैसा काट के और आज उनको फिर दोबारा जब नई एजेंसी निविदा के द्वारा बहाल हुई, फिर से रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे पैसे की उगाही हुई। क्या मतलब जो हमारे घर की, अगर मैंने तो इन लोगों को तो सारा कुछ भेज दिया, अब चौथे स्तंभ, आप हमारे लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं आप लोग, आपकी अदालत में आया हूं। चूँकि पर्व त्यौहार है, दिवाली छठ है, 15 दिन 25 दिन इंतजार करूंगा, आप लोगों से भी विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि इस पर गहन से गहन और बड़ी से बड़ी कठोर जांच होनी चाहिए। अगर उसके बाद पर्दाफाश नहीं होता है। सारथी समिति भंग करने को लेकर खुलकर सामने आए हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा। दुर्गा माता प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयार किए गए कृत्रिम घाट का पूजा समितियों के विरोध करने के बाद अब हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा ने भी खुलकर जिला प्रशासन का विरोध किया है। मीडिया से बात करते हुए हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा ने कहा कि शांति समिति की बैठक में ही पूजा समितियों को विसर्जन की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप 125 वर्षों से पहली बार विसर्जन को लेकर निकली माता की प्रतिमा अखाड़ा घाट पुल से वापस आ गई। वहीं इसको लेकर इन्होंने शांति समिति के सदस्यों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वैभव मिश्रा ने कहा कि विगत 15 वर्षों से एक ही समूह लगातार शांति समिति के सदस्य पद पर काबिज है, उनमें अब बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से शांति समिति भंग कर नए सिरे से शांति समिति के सदस्यों को बहाल करने की गुजारिश की। जा रहे लोगों को लौटा दिया जाता है और सब जाकर कृत्य अपने घाट पे करना पड़ रहा है, क्या कुछ लग रहा है इसमें, किस प्रकार जिला? देखिए, ये सरासर लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी विचारधाराओं के लोगों की सरकार है। बहुत सारे लोग दम भरते हैं कि हम हिंदू हैं, फलाना हमारे नेता फलाना यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं का दमन हो रहा है, उनके आस्थाओं का दमन हो रहा है। उस पर हम आपको क्या कहें, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिस समय पुलिस प्रशासन जब लाइसेंस प्रेरित करती है, दुर्गा पूजा समितियों को लाइसेंस देती है, तो उसी समय लिखवा देना चाहिए था कि हाँ, हम ये कृत्रिम स्थान पर कृत्रिम नाले में मूर्ति विसर्जन करवाएंगे। तो अगर पूजा समिति के लोग अगर इस चीज़ से एग्री होते, उसी समय साइन कर देते, नहीं हो गए तो पूजा नहीं करते। ये तो हम हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरह का भद्दा मजाक है कि क्या कहा जाए। शांति समिति, जिला शांति समिति बैठक होती है, उसमें भी प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कह दिया जाता है कि आपको ये निर्देश है, आपको ये पालन करवाना है। अरे भाई, हमें बोलने का मौका दिया जाए, हमें ये अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अब बताइए, कितने हजारों लाखों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाया गया, एक कृत्रिम नाले में आप जाके विसर्जन करवा दे रहे हैं, जबकि दादर में हम क्यों नहीं कर सकते थे? क्या हुआ था? आप कहें कि गाइडलाइन वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आपको विसर्जन कराना था नाले में, तो आपको लाइसेंस में ये चीज लिखवा देना चाहिए था कि हम नाले में विसर्जन करवाएंगे। इस पे किसी भी पूजा समिति को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप ऐन वक्त पे कहते हैं कि बोलो हम दादर में इस तरह का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं है, इसलिए आप ये कृत्रिम नाले में, कृत्रिम नाला 1-2 दिन में तो नहीं बन गया होगा, उसको आप लोग बजाते से बनवा के नाला बनवा दिए, पोखरा खुनवा के नाला बनवा दिए, नाला का गंदा पानी बह रहा है, उसी में करे जाइए। इसमें मूर्ति विसर्जन का हिंदू रीति रिवाजों में एक अलग व्यवस्था रखी गई है, एक अलग पूजा विधि विधान रखा गया है। उन सभी नियमों को, उन सभी धर्म को ताक पे रख के इस तरह का प्रशासन एक तरह से तुगलकी कार्य किया गया है, जबरन।
हम बड़ा इससे बहुत दुखी है। हम ही नहीं, सभी हिंदूवादी संगठन इससे दुखी हैं। इस पे विचार होना चाहिए। जिला शांति समिति में भी बदलाव होकर वहाँ पे हिंदूवादी लोगों को रखकर और सब बातों पे अगले वर्ष इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इस तरह हमारे आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाया जाए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। उनका गंदा पानी बहाया जाता है बूढ़ी गंडक में और मूर्ति विसर्जन को कहा जाता है कि पानी गंदा। भैया यही नगर निगम के पानी बहता है। शहर के कितने गंदे नालों का पानी उसमें जाता है, शौचालय का पानी, मुर्गा मीट मछली डालता है, उस सब पानी चला जाता है। उससे आपका दादर का नदी का पानी गंदा दूषित प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन लुई ब्रेल इंटर स्टेट ब्लाइंड क्रिकेट के फाइनल मैच में पश्चिम बंगाल की टीम ने बिहार की टीम को 4 विकेट से पराजित करते हुए फाइनल की ट्रॉफी पर कब्जा किया। बिहार में पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन बिहार के तत्वावधान में 3 दिवसीय लुई ब्रेल इंटर स्टेट टेस्ट सीरीज सीजन 2 के राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का मुजफ्फरपुर जिला के काटी प्रखंड के कपरपुर स्थित क्रिकेट मैदान में आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 राज्यों बिहार, मणिपुर और बंगाल की क्रिकेट टीम भाग ली थी। आज का फाइनल मैच बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया। इस 2020 क्रिकेट श्रृंखला में बिहार की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन का लक्ष्य रखा था, जिसमें बंगाल की टीम ने अंतिम ओवर के 3 गेंद पहले ही जीत दर्ज कर 4 विकेट से विजेता बनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार विभूति और अध्यक्ष डॉक्टर संगीता अग्रवाल ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद कुमार विभूति ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार के ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन से खिलाड़ियों में काफी आत्मविश्वास पैदा हो गया। प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर सभी को आगे आकर मदद करने की आवश्यकता है। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संगीता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में ब्लाइंड लड़कों का राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता पहली बार हुआ है, जिसमें बिहार, बंगाल और मणिपुर की टीम भाग ली थी। विजेता बंगाल की टीम को ट्रॉफी के साथ 11,000 नगद, वहीं उप विजेता टीम को 7,000 नगद इनाम दिया गया। अब आगे नागेश ट्रॉफी के लिए टीम प्रदर्शन करेगी। आगे किस तरह की कार्य योजना? जी, ये जो रिजल्ट रहा, इसमें जो मैच हुआ उसमें बंगाल त्रिकोणीय श्रृंखला थी, जिसमें बंगाल ने विजय प्राप्त की और बिहार रनर्स अप रहा। और आगे हमारी ये योजना है कि अब यही टीम हमारी कुछ परिवर्तन के साथ नागेश ट्रॉफी खेलने जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है, जिसमें 29 राज्य भाग लेंगे और बिहार भी उसमें जाएगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऐसी मुझे आशा है। क्या क्या मिला है विनिंग टीम को और उपविजेता टीम को? विजेता टीम को 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है और जो रनर्स अप है उसको 7,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज इत्यादि पुरस्कार भी दिए गए हैं। ट्रॉफी भी दिया गया? ट्रॉफी भी दी गई है। जी, अपना परिचय देंगे मैडम? मैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल, वैसे बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। शुभम विकलांग विकास संस्थान में अवैतनिक फाउंडर महासचिव हूँ और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार की। वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाईलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जीडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज,
प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर। 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851। और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अखाड़ा घाट में 4-लेन पुल की बाधा दूर, नवंबर से शुरू होगा निर्माण कार्य। अखाड़ा घाट में बूढ़ी गंडक नदी पर हाई लेवल 4-लेन ब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिला भू अर्जन विभाग ने शेखपुर के 5 परिवारों से 0.19 एकड़ भू अर्जन कर लिया है। अब पुल निर्माण को लेकर आने वाली बाधा दूर हो गई है। इसे लेकर जिला भू अर्जन कार्यालय ने अधिसूचना जारी की है। एजेंसी नंबर में काम शुरू कर सकती है। पुल 4 लेन का होगा। अप्रोच पथ 2 लेन का होगा। DPR के मुताबिक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पुल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चुका है। चौथी बार में जाकर एजेंसी का चयन हुआ। 2 साल में पुल निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। पुल की चौड़ाई करीब 22.5 मीटर होगी। यह पुल सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा
और अय्यापुर के लोगों के शहर में प्रवेश का मुख्य मार्ग है। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा के द्वारा सालासर हनुमान मंदिर में शरद पूर्णिमा रंगोली बनाकर मनाई। आज 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा के द्वारा इस विशेष अवसर पर सूतापट्टी स्थित श्री सालासर हनुमान मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शाखा सदस्यों के द्वारा मंदिर प्रांगण में रंगोली बनाई गई। साथ ही सदस्यों ने दिए जलाए, सालासर बालाजी की आरती की और भजन कीर्तन गाए। बता दें कि सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। अश्विन माह पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजोगार और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है और अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त होता है। मौके पर शाखा मीडिया प्रभारी दीपिका जाजोदिया ने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष सोनल अग्रवाल, शाखा सचिव राखी खेतान, कार्यक्रम संयोजिका रश्मि डोकानिया, सौरभी नथानिया एवं मनीषा तुलसियान मौजूद रहीं। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय सालासर मंदिर में रंगोली बनाई गई, दिया जलाया गया और भजन, बाबा के भजन गाए गए ताकि सभी में धर्म भावना का प्रचार हो। नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा आस्था का महापर्व छठ पूजा में व्रतियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 1 से 49 तक के लगभग तालाब का निरीक्षण की गई, जैसे वार्ड 7, वार्ड 34, वार्ड 24, वार्ड 5, वार्ड 30 में। साथ ही साथ साफ सफाई के लिए सफाई से संबंधित कर्मचारी एवं पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि चूना और ब्लीचिंग का उपयोग जरूर करें। दीदीगंज में बाबा गणनाथ मंदिर के पास ये तालाब है। यहाँ छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब 20 दिन मात्र बचे हैं छठ पर्व के, इसलिए पूरे मुजफ्फरपुर में जितने भी पोखर तालाब हैं जहाँ छठ पर्व होते आ रहे हैं, तो उनको साफ सफाई करने की व्यवस्था करवा रही हूँ। तो मैं देखी हूँ कि गंदगी तो इसमें बहुत है और देखा भी जा रहा है, तो कल से सफाई के लिए यहाँ लगाया गया है। जमादार साहब भी हैं, तो जो भी कचरे निकले हैं उसको उठा के फेंकवाया गया है, लेकिन अभी और समय लगेगा और कचरे हैं इसमें, इसको निकाल के और पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग, चूना और फिटकिरी को उसके बाद डाला जाएगा ताकि गंदगी जो भी है वो कट जाएगी और नीचे बैठ जाएगी, तो पानी साफ हो जाएगा। और जो भी सीढ़ी हैं उनको भी साफ करने के लिए बोली हूँ, इसको पानी से बाद में धोया जाएगा। अभी तो गंदगी बहुत है, तो पहले कचरे को निकाल दिया जाए, उसे हटा दिया जाए, उसके बाद सीढ़ी की सफाई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।